अस्सलामुअलैकुम। मैं अली अजीम सर्विसेज से अपने चैनल के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और कि वी ऑलवेज ट्राई अ लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द वीडियोस फॉर यू। और स्पेशली हमारी ये प्राइम एफर्ट होती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जहां से भी पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें लेकर के आए, जो आपको प्रैक्टिकली फेस करते हुए बताएं कि कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स और पोस्ट रेक्विजिट्स हैं वीजाज के लिए जो आप अप्लाई करते हो। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं द पावर ऑफ माय हार्ट मिस्टर मोहम्मद बिलाल याहिया फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। काफी आई थिंक 2-3 साल के बाद ऐसे वीडियो में बात हो रही है। काफी ये बदल भी गए हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें और भी तौफीक दे अपने मजहब की तरफ राग़िब होने की, और ये मोहब्बत से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते रहे पूरी दुनिया में। तो बिलाल, वेलकम करता हूं मैं अली अजीम सर्विसेज की तरफ से आपको, और शुक्रिया सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला और आप हमें एक जो है वो ग्लेयर दोगे सिडनी के हवाले से। चूंकि आप सिडनी में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सिडनी की लाइफ को स्टूडेंट के लिए डिस्कस करें। तो ग्रेजुअली सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा 3-4 लाइंस में, फिर हम इसको मूव अहेड करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हुए मैं सर अली अजीम का एक बहुत ही छोटा सा स्टूडेंट हूँ जो इनकी मेहनतों की वजह से आज इस पॉइंट पर पहुंचा हूँ। तो सबसे पहले तो सर अली मेरे आइल्स ट्रेनर थे। I've got my training from him, और उसके बाद मैं सिडनी मूव हुआ आज से 4 साल पहले। और मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट था। I've just completed my degree and I'm now working। तो सबसे पहले तो सिडनी लाइफ के बारे में सबसे पहले ये कहता चलूंगा कि जब भी आप अपनी कंट्री से मूव आउट कर किसी दूसरी जगह पर जाते हो तो बहुत आसानी नहीं होती सर। सबसे पहले तो होम सिकनेस का एक फैक्टर होता है जो आपको आ लेता है ना, घर वालों से दूर होना। तो जब आप दूसरी सिटी में मूव करते हैं तो पहला फैक्टर होम सिकनेस है कि आप अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने उस माहौल को मिस कर रहे होते हैं जो आपको यहाँ पर फौरन आते नहीं मिलता। आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और उसके अलावा सिडनी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, अमेरिका और यूके के बाद। तो ओवरऑल सिडनी लाइफ बहुत अच्छी है। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू कम टू स्पेशली सिडनी। और उसके अलावा मेलबर्न, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और इवन तस्मानिया एज़ वेल। तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, एक परसेप्शन है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में, या पता नहीं एजेंट्स ने ये परसेप्शन दे दिया हुआ है, as you are sitting practically in Sydney। अब हमारा यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे ग्रुप्स में, तो अब जो क्लाइंट्स हैं जब वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप तस्मानिया चले जाओ, आप एडलेड चले जाओ, आप डार्विन चले जाओ, आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जो कि सिडनी मेलबर्न में बहुत रश हो गया हुआ है, सिडनी मेलबर्न में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इस पे थोड़ा लाइट थ्रो कीजिएगा, बिकॉज लोग आपसे सुनना चाहते हैं बिलाल, चूंकि यू आर ओवर देयर प्रैक्टिकली और यू कैन क्लैरिफाई दिस थिंग प्रैक्टिकली। प्लीज थोड़ा सा इसको कीजिएगा कि वाकई सिडनी में अपॉर्चुनिटीज नहीं रह गई हैं, या कि क्यों इस तरह से कहा जाता है सारा। सही, काफी कॉमन आर्गुमेंट है जो पेश किया जाता है कि जो बड़ी सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा डेंस हो गए हुए हैं, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको छोटी सिटीज में मूव करना चाहिए। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है और किसी हद तक मैं कहूंगा कि बहुत ही वेग आर्गुमेंट है। सबसे पहली बात ये है कि एक कंसेप्शन होती है लोगों की कि जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान होंगी, बस जाना है, डिग्री पूरी करनी है और पीआर मिल जानी है। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप जब सिडनी में आ रहे हैं, और जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं और जो मैंने गलतियां की हैं, वो कहते हैं कि अ स्मार्ट मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक, और एक जो समझदार आदमी है वो दूसरे आदमी की मिस्टेक से सीखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप सिडनी में आ रहे हैं तो आप सबसे पहले देखें कि आप क्या सोच कर आ रहे हैं, आपकी गोल्स क्या है। अगर तो आपके गोल्स पीआर हैं तो आप सिडनी में अगर लैंड कर रहे हैं तो आप उन कोर्सेज में आए जो पीआर के हवाले से उनकी एसओ लिस्ट में मौजूद है। और सेकेंडली ये है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो अपने करियर पे फोकस नहीं करते, जबकि सिडनी, मेलबर्न,
मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप एज एन अकाउंटेंट आ रहे हैं, आप एज एन आईटी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप अपने करियर पे फोकस करें। अगर आप करियर पे फोकस करके आएंगे, पीआर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सिडनी मेलबर्न के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सिडनी मेलबर्न में अभी भी अकाउंटिंग, आईटी और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पीआर अवेलेबल है। लेकिन मसला क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, वो 3 4 5 साल स्पेंड करते हैं डिग्री के ऊपर, और जब वो डिग्री करके निकलते हैं, मोस्ट कॉमन केस क्या है कि उन्होंने डिग्री अच्छे तरीके से की नहीं होती, जिसकी वजह से मार्केट के लिए वो कंपेटिटिव नहीं होते। जब मार्केट के लिए कंपेटिटिव नहीं होते तो उनको जॉब्स नहीं मिलती मार्केट में, जिस वजह से फिर वो सफर करते हैं। और फिर ये कॉमन परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि भाई जो सिडनी और मेलबर्न है इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप दूसरी सिटीज में जाए, वहां पे पीआर के चांसेस ज्यादा है, जबकि ये गलत है। कई लोगों को सिडनी मेलबर्न के अंदर भी पीआर के चांसेस मिल रहे हैं, जो फील्ड के अंदर है और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, और अभी भी फील्ड्स ओपन है उनके लिए। Good. It's a great clarification from Bilal Yahya. और आपको ये समझना है कि opportunities हर जगह होते हैं, and this is you who really has to create this opportunity, और इसको जो practical shape देना है वो students के अपने माइंडसेट पे होता है कि वो किस तरह से उसको लेके चलते हैं। जैसे बिलाल ने बोला कि जब भी आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे हो, मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उन्हें वो वाला कोर्स जो है वो सिलेक्शन के लिए बोलूं जो उनका स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, ताकि जब वो 4 5 6 साल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो अल्टीमेटली वो अपने करियर की तरफ या अल्टीमेट पीआर की तरफ जा सकें। अच्छा बिलाल, ये चीजें तो लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ तशरीफ लाए थे ऑस्ट्रेलिया में, व्हेन यू गो इन ऑस्ट्रेलिया, तो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के माइंड में कि मैं जाते ही ये जॉब करूंगा, मैं जाते ही ये जॉब करूंगा। तो बताइए, सिडनी में आपको तो माशाल्लाह 4 साल हो गए, और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो डिजायर्ड स्टेज है या स्टेट है उसकी तरफ पहुंच भी रहे हो, अल्लाह खैर करेगा पीआर की तरफ। अब जो नया बच्चा आने वाला है उसके लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, और मेंटली उसको किस तरह से तैयार होके आना चाहिए कि मैंने वहां पे जाके एडजस्ट होना है, पढ़ना भी है, और साथ में किस तरह का काम मैंने देखना है? सर मैं तो मतलब अपने जूनियर्स को जो भी आ रहे हैं उनको हमेशा एक ही, जो नए आते हैं यहाँ पर जो मिलते हैं उनको हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले जब आप आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप सबसे पहले अपने जहन में एक चीज रखें कि आप किस लिए आ रहे हैं, ये सोच कर आए। ये ना सोचें कि मैंने पाकिस्तान से एस्केप किया तो मैं सिडनी में आ गया हूँ, या पाकिस्तान में अगर मैं कुछ मुझसे हो नहीं रहा था मैं सिडनी में आ गया हूँ। आप सोच कर आए कि अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो यू हैव टू फिनिश योर डिग्री। उसके बाद आप जहाँ पर जब लैंड करते हैं तो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। मैनी स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं, जो लोग, बहुत से लोग जो अब आ रहे हैं उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, दे कैन इवन फ्रीलांस, ऑनलाइन काम करते हैं। उसके अलावा आपके पास डिलीवरी की जॉब्स हैं, ऊबर की जॉब्स हैं। जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं वो सबसे पहले आते साथ क्या करते हैं, वो ऊबर पे अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं और वो खाना डिलीवर करने की जॉब्स करते हैं, जो कि कॉमन जॉब है। ये नहीं है कि कोई छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, एक डिग्निफाइड जॉब है। आप खाना लोगों को डिलीवर करते हैं और आपको उसी अमाउंट पे किया जाता है जो एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन अर्न कर रहा है। ये नहीं कि आप अंडर पेड होंगे या ओवर पेड होंगे, आपको उतना ही पे किया जाता है जितना एक आम एवरेज ऑस्ट्रेलियन अर्न कर रहा होता है। तो आपके पास अर्निंग चांसेस भी हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर। आप डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास करियर की जॉब्स होती हैं, आपके पास फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स, कई जॉब्स होती हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज ओपन है, जो भी आ रहा है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बट जस्ट आपने एक चीज सोचनी है कि आपकी मंजिल मकसूद क्या है, और सेकेंडली आपने बहुत कॉन्फिडेंट होकर आना है। अगर आप पाकिस्तान में थोड़े से शाय हैं, जिससे मैं थोड़ा बहुत शाय बच्चा था पाकिस्तान में, कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं लोगों से खुल के बात कर सकूं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो एक चीज मैंने जो सीखी है ना, वो ये है कि अगर आप शायर रहेंगे और आपकी जो चीजें हैं आप उनको हासिल करने के लिए खुद स्ट्राइव नहीं करेंगे तो आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। तो आप जैसे यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, आप पहले दिन ही निकले, अपनी एक सीवी आप पाकिस्तान से बनाकर लाए, उसके प्रिंट्स लें, 50 प्रिंट्स लें। आप जैसे आए आप निकल जाए, बिजनेसेस पे जाए, उनको बोलें कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। और उनको स्टूडेंट्स की जरूरत होती है जॉब के लिए। आप उनको अपनी सीवीज दें और कभी बस हिम्मत ना हारें। और बाकी आपके लिए जॉब अर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज ये भी बोला जाता है यहाँ से, आपको पता है काफी रिच फैमिलीज के लोग भी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, दे डोंट हैव एनी वेल्थ प्रॉब्लम, और नॉर्मली पैसा उनका इशू नहीं होता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो छोटी और ऑड जॉब्स हैं जब आप करते हैं, आई मीन वी फील रियली डिसग्रेसफुल सॉर्ट ऑफ थिंग। और ऐसा है कोई डेरोगेटरी बिहेवियर, या सारे लोगों को इक्वल सलूक किया जाता है जितने भी स्टूडेंट आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से?
आई थिंक सो ये एक कल्चरल परसेप्शन है कि मतलब कुछ छोटी और बड़ी जॉब की ना एक डिस्टिंक्शन बना दी गई है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि कल्चर एक एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो कोई इतना मतलब खास मैटर नहीं करता। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बड़ी वीकडेज में काफी मतलब अच्छी पोस्ट पे एक बंदा काम कर रहा है, यानी कि इज अर्निंग मोर देन 100,000 फ्रॉम वन जॉब, लेकिन वो वीकेंड पे क्या कर रहा होगा, वो ऊबर चला रहा होगा फॉर सम एक्स्ट्रा कैश, या वो क्या कर रहा होगा, किसी जगह पे सिक्योरिटी की शिफ्ट कर रहा होगा, चलो यार कुछ एक्स्ट्रा कैश। तो छोटी बड़ी जॉब का इतना कोई परसेप्शन नहीं है यहाँ पर। और वो एक मैं अब अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि कुछ लोग जब आते हैं तो शायद कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो प्रिविलेज्ड होते हैं, तो कभी मतलब छोटे छोटे काम करने का मौका नहीं मिला था, तो जब वो आते हैं ना, जो ये काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा ऑड लगता है कि यार मतलब आज मैं ये काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मुझे कभी करना उन्होंने है। टफ टाइम देखा नहीं होता और हाँ इसलिए जी, जो है ना वो यही समझते हैं सारा कुछ बस बने बनाया मिल रहा है और हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लेकिन बिलाल, बस। जी मुझे जी। ये बताइए जब आपने सिडनी मूव किए, आई मीन इट्स अ वेरी हम्म इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई एम गोना आस्क यू एंड आई एम सॉरी इट्स अ बिट पर्सनल बट आई बिलीव आई हैव अ प्रिविलेज टू आस्क यू। तो जब आप यहाँ मूव किए सिडनी में, तो घर में तो मैं जो कि जानता हूँ भैया भाई कल भी आपके फादर आए हुए थे, तो घर पे तो बहनों को बोला मुझे पानी दे दे, रोटी देने, अम्मा को बोला, सबको बोला, यहाँ पहुंच के क्या बना था, फिर कैसे सारा मैनेज किया और बच्चों को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, बच्चों को सर मैं ये मैसेज दूंगा कि कम से कम जो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स है ना भाई, हाँ वो सीख कर आप यहाँ पर आए। खाना सही है, बनाना, सही है, अपने सही है। कपड़े धोना, हम्म, सफाई करना, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें करने वाला कोई नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मोस्ट कॉमन सेटिंग होती है वो ये होती है कि आप लड़कों के साथ रहते हो, यानी यू शेयर एन अपार्टमेंट और यू शेयर अ हाउस। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में आप होते हैं ना, तो आपने खाना खा लिया या खाना मतलब खाना खा लिया या नहीं खाया, तो आपकी जो अम्मा है या घर वाले वो आपकी परवाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। oh yeah, अगर आपने जगह को गंदा छोड़ा है तो आपको उस पर डांट पड़ेगी। जो लीज ओनर हो गए, जो आपके हाउसमेट्स होंगे, आपको वो कहेंगे कि भाई ये तुमने बर्तन क्यों गंदे छोड़े हैं, तुमने खाना बना के बर्तन ही धोए। तो इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आए, क्योंकि देखिए ग्रो अप तो आपने करना ही है जिंदगी में, आपने मेच्योर तो होना ही है। अब पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन परसेप्शन होता है ना कि यार बस ठीक है, लड़का है ना तो ये बड़ा हो गया, इसकी शादी कर देंगे, आगे इसकी जिम्मेदारी जो इसकी बेबी सिटिंग है वो इसकी वाइफ करेगी। हाँ, तो एक वो परसेप्शन लेके ना, तो लड़के आई थिंक सो ग्रो करते हैं। लेकिन मेच्योर होना चाहिए आपको, कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ में सर्वाइवल स्किल्स आने चाहिए कि आपको अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, खाना कैसे बनाना है, और आपको कपड़े कैसे धोने हैं, बर्तन कैसे धोने हैं। इसमें कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है, कोई आर नहीं है। जबकि अगर आप एक मुसलमान है तो आपको ये बिलीव भी होना चाहिए कि आप सल्लम अपने जो पर्सनल जाती नौयत के बेशक। काम थे वो खुद किया करते थे। तो ये तो एक बड़ा डिग्निफाइड काम है कि आप अपनी आप केयर खुद कर रहे हैं, आप लोगों पे रिलाई नहीं कर रहे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो लास्ट में मैं आपसे बिलाल पूछना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सट्रैक्टिंग योर यू नो योर टाइम फॉर द बिजी स्केड्यूल, आई नो यू हैव द बिजी स्केड्यूल, बट लास्ट में पूछना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में कि सिडनी में क्या डॉलर पर आवर डॉलर रेट है, मेलबर्न में क्या है, तो सिडनी में जहाँ आप काम कर रहे हो वहां पे जाते ही बच्चा जो स्टार्ट करता है वो कितने डॉलर पर आवर अर्न करता है, और यू नो और मिनिमम से स्टार्ट होके मैक्सिमम तक कितना जाता तो सर जो न्यू साउथ वेल्स है, इसमें इस वक्त जो मिनिमम वेज रेट है वो $19 समथिंग है। तो जब है? आप यहाँ पर आते हैं और आपकी जॉब शुरू करते हैं, तो आपकी जॉब ऑब्वियसली जो 20 आवर्स है आपके $19 से स्टार्ट होगी। और उसके अलावा अगर आप ऊबर ईट्स या कुछ डिफरेंट तरह की जॉब्स करते हैं, तो उसमें कोई मतलब आवरली रेट नहीं होता, उसमें आप जितना काम करेंगे आप उतना अर्न कर सकते हैं। यू कैन आइदर अर्न मोर देन $50 एन आवर, और यू कैन आइदर अर्न मे बी $10। सो वो तो एक डिफरेंट काम है ना, क्योंकि वो आप खुद कर रहे हो, जितना आप काम करोगे आप उतना अर्न करोगे। लेकिन मिनिमम आप ये 19 18 19 से कम नहीं आप कमाते हैं ना। और राइट, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जी। चले चले बिलाल, अभी यू नो यू मीन टू से कि मैं इजीली हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से सिडनी स्टूडेंट को भेजें, ये जो एक परसेप्शन फैला हुआ है कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, जो कंसल्टेंट्स यू नो नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन उन्होंने फैला दिया हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी यू सी UTS, you know, University of Technology Sydney, you see Western Sydney University, Wollongong, you know, बहुत आउट क्लास यूनिवर्सिटीज, Macquarie universities over there.
तो जितने भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आपको वो सिडनी मेलबर्न में मिलेंगे। तो हम स्टूडेंट को कैसे डिप्राइव रख सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन से? तो आई बिलीव, तो फिर आप कहते हैं कि यानी आप बिल्कुल स्टूडेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि देयर इज नो हार्म इन कमिंग सिडनी, आओ पढ़ो और यहाँ कमा भी सकते हो और अपने आप को अफोर्ड भी कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि सर एक जो मैं मतलब एक रीजन इसलिए है सिडनी मेलबर्न आने में, क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हो तो आपको यहाँ पे आपकी कम्युनिटी मिलती है। मतलब सिडनी मेलबर्न हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो अगर आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी एशियन कम्युनिटी की। दैट्स गुड। आपको अपनाइयत फील होगी एक ना। बिल्कुल, आपको अपनाइयत फील होगी और आप आइसोलेट नहीं होंगे बिल्कुल चीजों से। और सेकेंडली क्या होता है, जब आप सिडनी मेलबर्न आते हो तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कि जो बड़े सिटीज हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से ज्यादा है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करते हो, कनेक्शन से आप आगे आपकी करियर की कई अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। तो इसलिए मैं सिडनी मेलबर्न को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर आए, यहाँ पे अपनी स्टडी स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज टू समवेयर एल्स, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर आने के बाद भी मूव कर सकते हैं। उसमें ये बात नहीं कि आप यहाँ पर आने के बाद सिर्फ यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। लेकिन बड़े सिटीज में बड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को पहले यहीं पर आना चाहिए, यहाँ पर आए, यहाँ की स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि फीजेबल नहीं है, फिर उसके बाद आप मूव कर जाएं, क्योंकि मूव करने में कोई खास इश्यू नहीं है। तो आई वुड प्रेफर टू कम टू सिडनी, मेलबर्न और पर्थ, क्योंकि बड़ी सिटीज हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। So thank you really very much। तो देखा आपने नाजरीन, अली अजीम सर्विसेज चैनल, ऑब्वियसली आपको हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसके थ्रू हम लाते हैं प्रैक्टिकली उन लोगों को, और ये इन लोगों की मोहब्बत है कि वो आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए इतना पैशन और ज़ेल रखते हैं कि अभी भी आते हैं, आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है वहाँ पे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा सीखने का मौका है, बहुत ज्यादा इसमें अपने आप को ग्रूम करने का मौका है कि आप बातें सुने इनकी। जो लोग पर्थ में है वो पर्थ से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, जो सिडनी में है, जैसे बिलाल ने आज ऑब्वियसली टाइम निकाला आप लोगों के लिए, और इन्होंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला। जब मैंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इसको फायदा होता है आपकी बातें सुनने से, बिकॉज जो घर के लोग होते हैं ऑब्वियसली मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वही जानते हैं घर में क्या सिचुएशन है। तो अभी चूंकि ये प्रैक्टिकली वहां रह रहे हैं, वहां पे रिजाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली नोबडी कैन टेल you the better information than Bilal Yahya, of course, and that's what he is done today, and I would like to appreciate your effort, Bilal, and I would like to say thanks to you that you have some time for Elysium Services। और कोई लास्ट 2-3 लाइंस का मैसेज अगर आप किसी स्टूडेंट कम्युनिटी को और पाकिस्तान के लिए देना चाहें, देन हमारा चैनल हाजिर है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सर सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरी गलतियों से सीखिए। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने गोल पोस्ट सेट नहीं की थी, मैं बस चल रहा था। तो जब भी आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आप अपना एक गोल पोस्ट सेट कर लें कि आप अपना कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। आप अपना गोल सेट करें और उसके बाद मंजिल तय करें। अगर आप सिर्फ मंजिल तय करते रहेंगे तो आप गोल पर नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका पीआर गोल है, आप यहाँ पर आए और आप देखें कि पीआर किन रास्तों से इख्तियार की जा सकती है। और अगर आपका करियर गोल है तो आप देखें कि आपके लिए करियर के लिए कौन से रास्ते बेहतर हैं। और सर एक चीज जो मैंने रियलाइज की है कि अगर आप पीआर के पीछे जाते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना करियर भी बना लें। अगर आप अपना करियर के ऊपर फोकस रहेंगे ना, अगर आप करियर फोकस्ड हैं तो पीआर इज नॉट एन इशू फॉर यू। पीआर आपको मिल जाएगी, क्योंकि पीआर जो काबिल लोग हैं, जो लोग इस कंट्री में आकर मेहनत कर रहे हैं, उनको वो पीआर दे रहे हैं, क्योंकि दे नीड सिटीजन्स हु वर्क हार्ड। तो अपने करियर पर फोकस रहें। यहाँ पर आते हैं, आपको ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप पार्टी भी करते हैं, आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका चेंज होता है। लेकिन अपने जो करियर है उस पर फोकस्ड रहें और कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से। और मुझे ये भी जान के खुशी हुई है बिलाल कि रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ हमारी मुसलमानों की बहुत एक्टिवेट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो हमारा दीन है, जो हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है, ऑब्वियसली उसको भी आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। सो आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट, और जो आपकी मैं देखता रहता हूँ कि किस तरह से आप चीजों को लेके चलते हो रिलीजियसली। दैट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऑब्वियसली इनलाइटन करें अपने दीन को भी, जहां भी दुनिया में आप बस रहे हो। दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ योर रिलीजन, क्योंकि इससे बेहतरीन रिलीजन ये अप्रूव्ड है कि इससे बेहतरीन रिलीजन दुनिया में नहीं है। सिर्फ हमें अपनी लालच छोड़नी है और हमें प्योरीफाइड होके
बगैर किसी लालच के लिए ओबियसली काम करना है अपने दीन के लिए। मसलन ये नहीं ज़हन में रखना है कि हम दीन के लिए ये करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगा, वो अल्लाह ताला की जात जानती है किसको जन्नत मिलना है। बस आप खिदमत कीजिए, किसी भी लालच को दिल से निकाल लें और ज़हन से निकाल दें, तो आई बिलीव कि चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और यू फील रिलैक्स्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा सुकून जो है वो अल्लाह को याद करने से। बिलाल, थैंक यू वेरी मच, और आपसे बात होती रहेगी। अली अजीम सर्विसेज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।